इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है ये। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। रिया चक्रवर्ती के पिता को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। देखिए, जिस बात के आसार थे वो खबर अब आ चुकी है। रिया चक्रवर्ती को आज पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। TV9 भारतवर्ष ये जानकारी आपको दे रहा था और अब सीबीआई का समन जारी हो गया है रिया और उनके पिता के लिए। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, अहम डेवलपमेंट है और यह तो होना ही था। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में बहुत सारी बातों का खुलासा हो सकता है, इसकी निश्चित तौर पर उम्मीद है। जी बिल्कुल, देखिए इस केस की सबसे अहम कड़ी है और पूरी कहानी रिया के इर्द गिर्द ही घूम रही है, तो लिहाजा रिया को सामने आना बेहद जरूरी था और इसीलिए अब सीबीआई ने रिया को सम्मन किया और रिया से पूछताछ भी की जाएगी। हालांकि रिया के साथ उसके पिता इंद्रनील चक्रवर्ती को भी सम्मन किया गया है। दोनों से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार रिया ने 8 जून को क्यों सुशांत राजपूत को छोड़ा, आखिरकार ऐसी क्या वजह आई, क्यों उसने उसका मोबाइल उसका जो नंबर था उसको भी पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया था, क्यों उसके संपर्क में नहीं रहना चाहती थी, झगड़े की वजह क्या थी। तो ये वो तमाम सवाल होंगे जो रिया से पूछे जाएंगे और सबसे अहम सवाल ये होगा जो कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी लगा रहा है कि रिया जानबूझकर जो सुशांत सिंह राजपूत थे उन्हें गलत दवाइयां दे रही थी। तो आखिरकार कौन सी दवाइयां रिया दे रही थी, किस डॉक्टर से मिलवाया और उस डॉक्टर के पास ही क्यों लेकर गई। तो ये वो तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब आज सीबीआई के सामने रिया को देना पड़ सकता है। इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी उसकी डिटेल भी सीबीआई ने अपने हैंडओवर ले ली है, उसके बारे में भी उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। तो आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण होगा इस केस में क्योंकि आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। जी अच्छा जितेंद्र, इससे पहले हमने देखा प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती, उनके पिता भाई शौविक चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ की। उस बातचीत में, उस पूछताछ में अब तक क्या निकलकर सामने आ पाया है और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं क्या उसे सीबीआई भी यूज करेगी आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए ईडी जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसमें ईडी का कहना है कि कुछ सकारात्मक सबूत भी उनके हाथ में आए हैं, काफी कुछ उनके हाथ में है, लेकिन अभी तक सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो रिया चक्रवर्ती को सीधा कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है। उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन की और जरूरत है। लेकिन जो सीबीआई है वो कत्ल के नजरिए से अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है कि कहीं इस पूरे सुसाइड केस को कोई सॉल्व ले तो नहीं था, तो इस नजरिए से वो रिया से पूछताछ करेगी, संबंधों के ऊपर पूछताछ होगी। इसके अलावा जो रिया उसका इलाज करवा रही थी सुशांत सिंह राजपूत का, उसके ऊपर उससे पूछताछ होगी। साथ ही जो सिद्धार्थ पिठानी है जो उसकी फ्लैटमेट थे, इसके अलावा जो नौकर थे, उन सबको भी आमने सामने बिठाकर रिया के पूछताछ की जा सकती है। तो एक अहम डेवलपमेंट ये होने वाला है। उम्मीद है कि जो सम्मन जारी किया गया है उसके जरिए आज ही रिया को बुलाया जा सकता है या फिर हो सकता है कि कल भी रिया को बुलाया जाए, लेकिन सम्मन रिया को फिलहाल पूछताछ के लिए सीबीआई ने जारी कर दिया है। ठीक है जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे और पल पल की अपडेट से अपने दर्शकों को वाकिफ कराते रहेंगे। फिलहाल सीबीआई ने रिया और उनके पिता को सम्मन जारी किया है, आज उनसे पूछताछ मुमकिन है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।